और बड़े कई सारे पत्रकार हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है कोई क्रांति नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, जो भी कहिए। लेकिन मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो जन आकांक्षाओं के को बदलने के लिए, और जो अभी तो नहीं बताया जा सकता है, कैसे कोई थर्मामीटर है नहीं। गांधी भी जब कर रहे थे यात्रा, तो थोड़े किसी ने कहा था कि गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे देश के हालात बदल जाएंगे और अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएंगे। जब घटनाएं घट रही होती है तो आकलन करना आसान काम नहीं है। हम पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे, जैसा माहौल है। आमतौर पर लोग सत्ता के पक्ष में बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि श्रोता ज्यादा सत्ता की तरफ होते हैं। लेकिन राकेश भाई ने बोला संतुलन किया कायम। मैं एक और व्यंग्य से शुरू करता हूँ कि मैं मुंबई आया था 90 में। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ साल बाद 27 साल गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए। और मैं देख रहा हूँ कि पहले जो है गुजराती आते थे अहमदाबाद से, सूरत से, बड़ौदा से मुंबई रोजगार की तलाश में। अभी पिछले 27 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि मराठी यहाँ से जा रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए और लौट करके आते हैं वहाँ से। मराठी यहाँ से जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ से शाम में काम करके लौटते हैं। और ये जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है बेसिकली गुजरात के लोगों के लिए नहीं चलाई जा रही। जो सोचा था मोदी जी ने कि मराठियों के लिए सोचा था मोदी जी कि मराठियों को आने में बड़ी दिक्कत होती है अहमदाबाद, तो अब जो है वो वहाँ से ट्रेन चला देंगे तो मराठी लोग बड़े आराम से आएंगे गुजरात और रोजगार अपना पेट का धंधा कर करके फिर लौटेंगे। तो 27 साल में गुजरात का क्या विकास हुआ तो धीमंत भाई ज़्यादा बेहतर बताते। लेकिन मैं एक बिहारी होने के नाते या महाराष्ट्र में होने के नाते, मुंबई में देखने के नाते, कि मुंबई में भी मैं देखता हूँ गुजराती समाज किस तरह से और अहमदाबाद को या बाकी शहरों को किस तरह से देखते हैं। और जो मुंबई में जो सूती वस्त्र मिल हुआ करते थे और जो कहते हैं कि मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, भारत को मुंबई, तो वो जो है कानपुर को भी कहा जाता था किसी जमाने में। तो मुंबई जो है वो सारी मिलें शिफ्ट हो गई अहमदाबाद या सूरत में। हीरे का व्यापार पूरा शिफ्ट हो गया। वो मोदी जी की वजह से शिफ्ट नहीं हुआ, उसके मोदी जी के आने से पहले जा चुका था। अब मोदी जी के लेकर के जो परसेप्शन बना वो ये बना कि मोदी जी एक ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमानों को ठीक कर सकते हैं। एक तो परसेप्शन ये बना। दूसरा परसेप्शन यह बना मोदी जी को, जो गैर बीजेपी भाजपा गैर गुजराती लोग हैं, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, उनके मन में ये आया कि वहाँ गुजरात में इतनी तरक्की हुई है कि पूछिए मत। ऐसी तरक्की अगर हिंदुस्तान में हो जाएगी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो। और ये परसेप्शन था, और उस परसेप्शन के तहत मोदी जी को बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह जो है खूब जोर से मिला। और जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ, जिस तरह से कांग्रेस गड़बड़ाई, जिस तरह से कांग्रेस जो है सत्ता की पार्टी बनकर रह गई, जनता के बीच धीरे धीरे उखड़ती चली गई, उसका सब मिला जुला असर रहा। और कांग्रेस पार्टी हट गई। 10 साल लगातार शासन किया, कम थोड़े था। तो कांग्रेस पार्टी हटी, मीडिया का दुष्प्रचार प्रचार जो भी हुआ, एक परसेप्शन गढ़ा गया। और परसेप्शन के तहत जो है लगा लोगों को कि मोदी से बढ़िया विकल्प कोई हो नहीं सकता। और इसमें वाजपेयी जी का भी बड़ा योगदान था। राजीव जी, जब वाजपेयी जी का जो 6 साल का शासन था, आरएसएस के बारे में जो आमतौर पे लोगों की छवि थी वैसी बीजेपी दिखाई नहीं पड़ी। और लोगों को लगा चूंकि आज जिस तरह से बजरंग दल या दूसरे दल या विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय की बात कर रहे थे राकेश भाई, तो कैलाश विजय वर्गीय जैसे नेताओं की जगह नहीं थी वाजपेयी जी के साथ, है ना। वो कहीं बहुत पीछे रहते होंगे अगर होंगे भी उस पार्टी में तो। लेकिन मोदी जी ने उन तमाम नेताओं को आगे कर दिया जो उज्जड किस्म के नेता माने जाते थे बीजेपी। और बजरंग दल टाइप जो नेता थे वो आगे हो गए। मोदी जी ने खुद जिस तरह से प्रसार प्रचार किया दुनिया भर में हिंदुस्तान का, और भारत में जिस तरह से बोला, उसमें लगा कि नेता जो इतना छिछला होता है क्या। डिग्री पे बहुत बात कर ली, अभी राकेश भाई ने डिग्री पे बात कही, तो एक मजाक बन के रह गया। भारत जो है वो गांधी और नेहरू की वजह से जाना जाता रहा आज़ादी के बाद। उसके पहले तो सांपों का देश मानते थे दुनिया के लोग, लेकिन आज नेहरू और गांधी की वजह से देश को माना गया, भारतवर्ष को, कि भारतवर्ष दुनिया में एक रास्ता दिखाने का काम कर सकता है और भारत का बड़ा गंभीर योगदान है दुनिया के उत्थान में। ये एक छवि बनी थी। इंदिरा गांधी ने उस छवि को मजबूत किया था और कहा था कि कोई जो है भारत को आंख नहीं दिखा सकता, भारत को फुटबॉल न समझे कि जिधर मार दे उधर चला जाएगा भारत। लेकिन मोदी जी के काल में क्या हुआ, चीन जिस तरह से भारत की जमीन को हड़प करके बैठा हुआ है, दुनिया के सामने क्या तस्वीर गई। लेकिन खैर जाने दीजिए, अभी धीमन जी हैं भी नहीं,
और उस तरह से मोदी जी को लेकर के अभी बात करने का समय नहीं है, चूँकि मोदी जी उनकी आभा खुद ही धीमी पड़ रही। मोदी जी पे बहुत बात करने की मैं तो ज़रूरत नहीं समझता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मोदी जी पे मैं कम ही चर्चा करता हूँ, चूँकि मोदी जी अब चर्चा से परे हो गए हैं, उनकी कहानी हो गई, रिटायर्ड पर्सन है वो। प्रधानमंत्री हो सकता है अगली बार बन जाए, ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की भीड़ है। और मैं एक बात और दोहराऊँ कि हमारे जो मनमोहन सिंह के पहले जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, नरसिम्हा राव जी, उन्होंने कहा था कि क्या करें, ये लोग जो है आरएसएस वाले राम को आगे करके लड़ रहे थे, तो हम राम से थोड़े लड़ सकते हैं। तो मोदी जी ने भी राम को ही आगे किया। और देश में अभी भी, गुजरात में भी ये माहौल होगा जब लगता होगा कि राम मंदिर बन रहा है, जब लगता होगा कि काशी कॉरिडोर बन रहा है, जब लगता होगा कि 370 खत्म कर दिया। और एक गुजराती भाव है हमें भी, बिहारी भाव, जिसे अभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की बात बनाने की बात चलेगी कि हम बिहारी लोग आ जाएंगे, अभी दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी, राकेश भाई उठ के खड़े हो जाएंगे, हाँ दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए जरूरी है। तो ये एक भाव होता है और होना भी चाहिए, इसमें बुरा नहीं मानता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि नीतीश कुमार देश के अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो देश जो है पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हालांकि हमारा बिहार जो है वही है, बिहार के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, है ना, हम बिहार में अभी भी वही भ्रष्टाचार देख रहे हैं। तो वैसे ही मोदी जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है गुजरातियों के मन में। धीमंत भाई अच्छे पत्रकार रहे हैं, आज तक में हम देखते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलग अलग चैनलों पे आ रहे हैं और अच्छी बात करते हैं, गुजरात की अच्छी जानकारी भी उनको है। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा परसेप्शन में गड़बड़ हो रहे हैं जीवन में। राहुल गांधी क्रांति नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो क्रांति कर रहा है। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँ एक बार कि भारत एक खोज नेहरू जी ने लिखा था। मुझे लगता है राहुल गांधी ने उस भारत एक खोज किताब को पढ़ा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्रामों में भी, कि ये राजनीतिक यात्रा कम, सांस्कृतिक यात्रा ज़्यादा है। और गांधी ने जैसे एक यात्रा की थी और चंपारण गए थे और फिर यात्रा निकाली थी, पूरे देश घूमे थे, राहुल गांधी वही कर रहे हैं, देश को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि देश ये कैसा है, ये विविधताओं का देश है। जिस देश को बनाने के लिए गांधी नेहरू खप गए, इंदिरा गांधी चली गई, उनके पिता चले गए, वो देश आखिर कैसा है, वो क्यों ऐसी है, इतनी बड़ी आबादी है जो गांधी को गाली देती है, जबकि गांधी दुनिया में सराहे जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो नेहरू को बुरा कहते हैं, जबकि पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण जो है बेसिकली नेहरू के स्वप्नों के तहत हुआ। वो कौन लोग हैं जो इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, जो इंदिरा गांधी मानी जाती है दुनिया में कि एक ऐसी दबंग नेता थी जो अमेरिका की आंख जो है झुका दी। तो वो राहुल गांधी ये समझना चाह रहे हैं कि देश में एक बड़ा वर्ग तो है, 40% वोट अगर मिलता है तो 40% वोट देने वाले कौन है, क्या वो कांग्रेस से नाराज हैं, या हिंदू धर्म को पसंद करना चाहते हैं, मुसलमानों को नहीं चाहते हैं, या क्या है, वो राहुल गांधी समझना चाह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा राहुल भारत को समझने के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद उनकी यात्रा से हम जो परसेप्शन बना रहे हैं, जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्रांति नहीं कर रहे हैं, और विरोधी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ होने वाला नहीं है, आप कितना भी कर लो, कांग्रेस खत्म हो गई। हम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी का असर होगा। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या क्या बनेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी का असर बदल रहा है। और ये एक उम्मीद की, एक जो समझिए कि सूरज जब डूबने लगता है, अंधेरा होने से पहले दिए की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब गहरा अंधेरा होता है तो दिए की रोशनी दिखाई पड़ती है। जब सूरज पूरी तरह छुप जाता है, अंधेरा आ जाता है, तो दिए की रोशनी बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत मजबूती से दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है राहुल गांधी अभी दिए की रोशनी है, अभी पूरा अंधेरा नहीं आया बीजेपी का, लेकिन साल 2 साल देख लीजिए, वो तो ऐसे भी 2024 को ध्यान में रख करके राहुल गांधी पूरी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस, कम से कम कांग्रेस आज फ्रंट पे आके लड़ने को तैयार तो खड़ी है। अब ये तो कोई कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, पहले लगता था मोदी जी को कि केवल बीजेपी चुनावी मूड में है, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मूड में क्यों नहीं है, मोदी जी को चिंता हो रही थी। ये चिंता क्यों हो रही थी मोदी जी, इसलिए चिंता हो रही थी मोदी जी को, तो मोदी जी को मालूम है कि सबसे जरूरी जनता है, मीडिया जरूरी नहीं है। मीडिया को बहुत आपने